and view grid rules and this ones. There we go. चलें जी कुछ चीजें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जस्ट वांटेड टू गो थ्रू देम। अगेन जैसे आप लोगों को हमने लास्ट टाइम कहा था कि आप कोशिश ये करनी है आपने कि क्लासेस को मिस नहीं करना, बिकॉज थिंग्स आर बिल्ड अपॉन ईच अदर। तो आज जो है हम उन चीज़ों को, कुछ जो हमने चीज़ें जो की हुई हैं उनका रिमाइंड करेंगे, अपने आप को रिवाइज करेंगे, ताकि वी आर वेरी श्योर कि हमने वो सारी चीज़ें क्लियरली कर ली हैं। उनमें से कुछ चीज़ों की हमने प्रैक्टिस आपको लैब में भी कराई है। तो स्पेशली आज की लैब में कुछ जो सिंडिकेट बी के साथ है उसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आई वांटेड टू गो थ्रू दीस कॉन्सेप्ट्स टू जस्ट टू इंश्योर कि यार ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, ताकि इन चीज़ों में हमें बाद में इशू ना आए। ठीक है, सो लेट मी ओपन गो अहेड एंड ओपन माय मैटलैब, ताकि जितनी देर में मैटलैब खुलती है उतनी देर में हम बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। ओके, सो हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो पढ़ी थी, बेसिक्स ऑफ सिग्नल, बेसिक सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम एक सेकंड मैं ऐसा करता हूँ, ये वीडियो क्लोज कर देता हूँ, ताकि अमूमन फिर कई दफ़ा क्वालिटी ऑफ वॉइस जो है इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं रहती। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक सिग्नल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था हमने इम्पल्स। व्हाट इज एन इम्पल्स? दैट इज बेसिकली डेल्टा ऑफ एन, जिसको हम लिखते होते हैं एज 1 फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर n इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली सिग्नल जो कि 0 पे 1 होता है, उसके अलावा वो हर जगह पे 0 होता है। दैट्स एन इम्पल्स। सो सेकेंड सिग्नल जो हमने पढ़ा था, दैट वाज और दैट मस्ट बी अ यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, जिसको हम बेसिकली u ऑफ n लिखते हैं, विच इज अ यूनिट स्टेप विच इज equal to 1 for n greater than equal to 0 and it is 0 for n less than 0. For all the values which are less than 0 it is 0, for all the values which are equal and greater than 0 it is equal to 1. So this is basically, this is how it looks like. At before 0 everything is 0 and at 0 it goes to 1. ठीक है, सो ये अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. This is a 1, 2, 3, 4, 5, a unit step function. Okay, so the third signal that I want is which is exponential signal sequence, जिसे हम x of n is equal to a of n लिखते हैं. ठीक है, अब इसमें डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ a दैट डिटरमिन्स कि ये वैल्यू सिग्नल जो है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा. सो फॉर एग्जांपल if we take value of a which is greater than equal to greater than 1, so for any value which is greater than 1, okay, the most copy to the computer if you are using any other clause. Okay, this is not how to patch this. Okay, done. So for anything value greater than 1, so we know greater than 1, let's say 2. ठीक है, तो this should be, for example, this is 0, so the value should be actually equal to 2, 4, 16, 8, 16, and it should be actually increasing. Or on the left side it should be decreasing. This should be the general trend of this signal. ठीक है, ये हमें पता है. If a is less than 1, उस वाले केस में ये सिग्नल फ्लिप हो जाता है, इस तरीके से सिग्नल होता है. सो इफ दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस इज वेयर इट इज डिक्रीजिंग. सो ये वाली वैल्यूज को हम एक्चुअली प्लॉट करके भी देख सकते हैं. वी कैन वेरी इजीली गो अहेड. अब हमने मैटलैब में चीज़ों को थोड़ा बहुत करना शुरू कर दिया, सो वी कैन इजीली गो अहेड एंड स्टार्ट प्लॉटिंग दीज सिग्नल्स एंड सी के अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल if I say x of n is equal to 0.5 n, let me write it correctly. There you go, 0.5 n. ठीक है, तो हमें पता
0.5n है तो दैट विल बी कि वो राइट साइड पे डिक्रीज कर रहा होगा और लेफ्ट साइड पे जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। इट्स 1/2, तो ये हमें पता है। अच्छा, इफ आई वांट इट टू बी अ राइट हैंड सिग्नल सो आई कैन से कि अच्छा x ऑफ n 0.5n u ऑफ n। इस वाले केस में क्या होगा? ये सिर्फ राइट साइडेड होगा सर। सर पॉजिटिव साइड में सिर्फ होगा। So n is greater than equal to 0, ठीक है। और I can say n is equal to 0, 1, 2 and c। तो इसमें बेसिकली हमने किया ये कि हमारे पास जो एक्चुअली इनफैक्ट किया क्या है हमने कि एक जो डिक्रीजिंग सिग्नल था उसको हमने एक स्टेप फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया एंड इन द एंड व्हाट वी गेट इज इस जगह पे वो एक डिक्रीजिंग सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। दिस इज आर 0.5n, दिस इज u ऑफ n, इनको हमने डॉट मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट 0.5n u ऑफ n, ठीक है। दिस इज क्लियर? यस यस सर। यस सर। इसी तरीके से हम लोगों ने जो लैब है उसमें हमने साइंस एंड कोसाइंस को जनरेट किया है, ठीक है। जो लैब थी इसमें हमने साइंस एंड कोसाइंस को जनरेट किया था, जिसका अगर इफ आई कैन राइट इट डाउन आई कैन से x ऑफ n इज इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड लेट्स से 2 cos of pi by 7n plus pi by 2. So what this is the amplitude. एम्पलीट्यूड जिसको यूजुअली आप ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी जिसको डब्ल्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दिस इज द फेज, ठीक है। फेज का मतलब यह है कि इफ n इज इक्वल टू 0 सो यूजुअली हमें पता है कि n इज इक्वल टू 0 पे cos कोसाइन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती 1 होती है। तो कोसाइन इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है। अब हमें पता है इसकी वैल्यू जब 1 होती है, एम्पलीट्यूड दिस इज एक्चुअली डिटरमिन्स कि इसका वैल्यू एम्पलीट्यूड क्या होगा। इफ इट इज 2 तो इसका एम्पलीट्यूड 2 होगा एंड सो एंड सो फोर्थ। फ्रीक्वेंसी विल डिटरमिन कि कितनी जो है वो सैंपल्स पर सेकंड आ रहे हैं एंड दिस विल एक्चुअली डिटरमिन कि इसको शुरू में शिफ्ट कितना मिला होगा। तो 0 के बजाय ये π/2 से शुरू हो रहा होगा एंड सो एंड सो फोर्थ। आप इसकी बजाय कुछ और फेज भी दे सकते हैं और बेसिकली दिस इज जस्ट अ सिग्नल जो कि हम लोगों ने मैटलैब के अंदर जनरेट किया है। इस वाली लैब में जो है हम लोगों ने इसको जनरेट करके थोड़ा सा प्ले अराउंड किया हुआ है। सिमिलरली हम इसका एक साइन सिग्नल भी जनरेट कर सकते हैं विच इज लेट्स से 3 साइन किसी और फ्रिक्वेंसी का हम जनरेट कर लेते हैं π/2 प्लस π/4। दिस इज द साइन। एक काम जो हम लोगों ने इसमें किया था, हमने कोसाइन और साइन को जनरेट किया था और हमने कहा था कि अच्छा आप इन सिग्नल्स को ऐड करें, ठीक है। आई कम टू दैट थिंग इन द एंड, लेकिन दिस इज व्हाट आई वांट टू गेट बैक टू कि जिसमें हम लोग आई पार्क दिस क्वेश्चन कि यार अच्छा इनको आप डायरेक्टली ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, और इसी के लिए मैंने मैटलैब को भी खोला है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हम लोगों ने कल की क्लास में एक आधी चीज की थी कि हम लोग कोई भी सिग्नल है, वी कैन टेक दिस सिग्नल लेट्स से 2 3 2 -2 and let's say 0 -1 1 and 2. So this is a signal. इसको हम लोग as a sum of weighted and shifted impulses लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको एक डायग्राम फिगर दी हो उससे आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, और अगर आपको इक्वेशन दी हो तो आप उससे एक फिगर कैसे बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इस वाले को अगर मैंने लिखना है तो आई कैन से ओके माय x ऑफ n दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 डेल्टा ऑफ n -1 और +1 +1 प्लस नेक्स्ट की क्या थी 3 था या 4 था, 3 है, प्लस 3 डेल्टा ऑफ n -0 प्लस 2
delta of n minus 1 plus minus 2 delta of n minus 2. ठीक है, we can write this. Similarly, अगर मैं आपको ये वाली इक्वेशन दूं, you can actually write it, you can actually draw the signal. और इसके हमने देखा था कि इसकी जेनेरिक फॉर्म क्या हो सकती है, x of n that is equal to summation x of k delta of n minus k, which is where k goes from minus infinity to plus infinity, where this is the weight and these are the shifted impulses. ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? Yes. Yes, sir. गुड. मेरी क्लास हो रही है, आज 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 मेरी भी क्लास हो रही है. अगर क्लास थोड़ा सा खैरियत है. ओके ओके. इसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक ऑपरेशंस पढ़े थे. हमने कहा था कि जी इनके ऊपर आप कुछ बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक डिले का ऑपरेशन देखा था जो बड़े इजीली हमने देखा था कि अच्छा एक आप डिले किस तरीके से आप एक सिग्नल को कर सकते हैं. रीजन बीइंग हमने डिले पढ़ा था कि कोई भी डिजिटल सिस्टम हो उसमें डिले जो है दैट इज इनहेरेंट टू दैट सिस्टम. उसकी वजह ये है कि जब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं तो उसमें कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करनी है, कुछ कंप्रेशन करनी है, कोई एल्गोरिथम रन करना है, उसके बाद इट कैन ट्रांसमिट और दूसरी साइड पे रिसीव होगा, डीकोड होगा एंड देन इट कैन स्टार्ट प्लेइंग. इस सारे प्रोसेस में कुछ टाइम डिले लगता है. वो टाइम डिले के लिए क्या होता है कि जब आप उसके लिए आपके सिग्नल इन एनी केस थोड़ा सा कुछ सैंपल्स वो डिले होगा. दैट्स व्हाई वी वांट टू स्टडी डिले के डिले क्या होता है. सो व्हाट वी हैड स्टडीड कि x ऑफ n, आई वांट टू गो अगेन थ्रू दिस थिंग क्योंकि आज वाली क्लास में कुछ लोगों को काफी सारे वो गलती कर रहे थे, तो वी वांट कि ये चीज आप बिल्कुल क्लियर हो कि ये क्या है. फॉर एग्जांपल x ऑफ n, x ऑफ I want you to find x n minus 20. What is this? ठीक है, इसका तरीका क्या होता है, इसका रिमेंबर इसका तरीका क्या है. इसका सिंपल तरीका ये है कि यू नो कि आपके पास सिग्नल्स क्या क्या हैं. x of 0 है which is 3, x of 1 है which is 2, x of 2 है which is actually equal to 1. ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हैं. अब आप फिगर आउट करना चाहते हैं कि यार ये वाली वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ये वाली वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ये वाली वैल्यू कहाँ पे जाएगी. वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज कि आप x0 को फिगर आउट कर लें कि यार x0 मेरा कहाँ पे जाएगा, देन आई नो कि अच्छा बाकी कहाँ पे जाने चाहिए. ठीक है, अगर तो आप इस तरीके से करना, अगर आप हर एक वैल्यू को प्लग इन करके करना चाहते हैं, यू कैन इवन डू दैट. सो व्हाट आई विल डू इज आई से ओके n minus 20 किस टाइम पे ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 होगी. ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू फिगर आउट. So n is equal to 20. So जो 0 वाला सैंपल है it will go at this point. जो n minus 20 नेक्स्ट सैंपल किधर जाएगा, n is equal to 21. यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट वाला सैंपल n minus 20 is equal to 2, n is equal to 22. इस जगह पे ये नेक्स्ट वाला सैंपल जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये किस तरीके से किया जा सकता है. अब इसके बाद अगली जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज आती है कि उस वाले केस में क्या होगा कि अगर आपके पास x ऑफ माइनस n आ गया, उस वाले केस में क्या होता है कि आपका सिग्नल जो है दैट इज मिरर्ड, इट इज फ्लिप्ड अराउंड 0. ठीक है, अराउंड 0 जो है वो फ्लिप हो जाता है. लेट्स सी मैथमेटिकली कि यार ये होता क्यों है. सो हमें पहले से पता था कि यार हमारे पास जो सिग्नल है दैट इज x ऑफ 0 which is probably 3, x of 1 which is equal to 2, x of 2 which is equal to 1. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ओके माइनस n इक्वल टू 0 किस टाइम पे होना है, व्हेन n इज इक्वल टू 0. माइनस n हमने ये कहा था ना कि सेंटर वाली वैल्यू को हमने फिगर आउट करना है कि ये इक्वल टू दिस वैल्यू कब होगी. ठीक है, व्हेन इज दिस इक्वल टू दिस वैल्यू. ठीक है, माइनस n इक्वल टू 1 किस टाइम पे होता है, व्हेन n इज इक्वल टू माइनस 1. माइनस n इज इक्वल टू 2 किस टाइम पे होता है, जिस टाइम पे n इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, इस वजह से दैट इज द रीजन कि आपका सिग्नल जो है वो कंप्लीटली अराउंड 0 मिरर हो जाता है. सही है, इसके हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं. लेट्स डू सम एग्जांपल्स, क्योंकि वो थोड़ी सी एग्जांपल्स जो है ना वो दैट विल मेक अस दिस थिंग क्लियर कि यार ये किस तरीके से होगा. सो लेट्स से कि हम यही वाली एग्जांपल लेते हैं
3, 2, 1, and what I want you to figure out is x of minus n minus 20. How will you go about it? ठीक है, इसको करने के कुछ तरीके हैं. पहला तरीका वो ये है कि we know कि x of minus n है, so this is n, so let's find out x of n, x of minus n. We know कि उसमें क्या होता है कि this thing goes flip, ये flip हो जाती है 3, 2, 1 और ये आ जाएगा 0, -1, -2. ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको शिफ्ट देना है एंड वी कैन फाइंड आउट कि अच्छा ये 0 वाली जो है ये -n -20 when is this value equal to 0? This is equal to 0 when n is equal to -20. Similarly, I want to figure out -n -20 when is it going to be equal to 1? n is equal to going to be 21, -21. ठीक है, हमारा ये सिग्नल 20, 21, Units left. 22 इस तरीके से फ्लिप हो जाएगा. इज दिस क्लियर? क्योंकि अभी मैं फिर आपको एक डिफिकल्ट Yes, प्रॉब्लम sir. देने लगा. गुड. लेट्स से कि वी हैव दिस सिग्नल. लेट्स चेंज द कलर ताकि थोड़ी सी चीज डिफरेंट हो जाए. 5 -2 and 1, and this is 102, this is 103, this is 104. ये इंडेक्सेस हैं x of n की. ठीक है, so I have two questions for you. Part A is find out x of n plus 1000. ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करके मुझे बताना है कि क्या आएगा. दूसरा क्वेश्चन पार्ट बी, x of minus n plus 1000. ये आपने फिगर आउट करना है. ठीक है, उसके बाद हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स करते हैं, लेकिन फर्स्ट लेट्स फिगर आउट ये क्या होगा. सर -9,902 पे हमारे पास है वो 102 होगा. ओके, सो पहला काम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं. Yes, sir. सो लेट्स डू इट. कि हमने क्या देखना है कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल कब होगी. n प्लस 1000, इसका मतलब है कि इधर जो है ये सेंटर में 102 कब आएगा. दिस इज व्हाट आई वांट टू फिगर आउट. सो फॉर दैट आई हैव टू पुट दिस इक्वल टू 102. ठीक है, तो n इज इक्वल टू -898. एम आई करेक्ट? 98. Yes. Yes. 898. ठीक है, ओके. फिर n प्लस 1000 दैट इज इक्वल टू 103. n की वैल्यू क्या आती है? -897. -897. ठीक है, और अगली वाली वैल्यू आएगी n प्लस 1000 896. -104. n इज इक्वल टू -896. तो मेरे पास जो सिग्नल आएगा वो 899 a -898 -897 -896. इस पे ये let's do it this way. ये 5 आ जाएगा and this will be -2 and this will be 1. Is this correct? Yes, sir. Everybody is with me? Yes, sir. Yes, sir. Now let's do the part B. तो पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी, बस क्वेश्चन वही होगा. नहीं, वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी. नहीं, बस पॉजिटिव हो जाएंगी. 898 में आएगा पॉजिटिव, 897 और 896. Let's see, let's do it. Rather than कि हम इसको करेंगे या कैसे होगा. So part B क्या है? Part B is, sorry, कि हमने फाइंड आउट करना था कि x of -n plus 1000 क्या होगा. ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने क्या करना है. आई नीड टू फिगर आउट कि ये वाली चीज 102 के इक्वल की कब होगी. -n plus 1000 that is equal to 102. So n is equal to 1000.
माइनस 102 विच इज इक्वल टू क्या आता है 898 898 आएगा 898, ठीक है। एंड देन आई नीड टू फिगर आउट कि अच्छा यार नेक्स्ट वैल्यू कब आएगी, माइनस n प्लस 1000 इज इक्वल टू 103, तो n इज इक्वल टू 897, सही है। एंड देन माइनस Yes, sir. n प्लस 1000 इज इक्वल टू 104 और n इज इक्वल टू 896। अब आपके पास सिग्नल के साथ क्या हुआ, सिग्नल फ्लिप हो गया, सही। 5 वाली ये वाली वैल्यू थी x ऑफ, दैट इज x ऑफ 0 जो था दैट वाज इक्वल टू 5, ये वैल्यू है x ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू सॉरी 102 x ऑफ 103, इसके लिए वैल्यू थी इसकी आई डोंट रिमेंबर -2 थी शायद, -2 एंड x ऑफ 104 थी दैट वाज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यूज इन इंडेक्सेस पे आ जाएंगी, सही है। तो यू गेट अ 5, a -2 एंड a 1, सही है। तो ये फ्लिप भी हो गया और शिफ्ट भी हो गया, एग्री, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. yes Good. Let's do parts. Another one, another example, which is x of 2n. ठीक है, इस वाले केस में क्या आएगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्योंकि वो 1000 वाली ज़रा बड़ी एग्जांपल है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसमें हम करते ही हैं कि लेट्स टेक दिस सिग्नल, क्योंकि वो नंबर्स बहुत बड़े हैं, वो हमें करते करते टाइम लग जाएगा। 1 0 1 and 2, let's do this one, okay, this is the example जिसको हम सॉल्व करेंगे, which is 541 and we want to see कि अच्छा इसकी अगर 2n करें तो हम उससे क्या होता है, सही है। सो हम क्या करेंगे कि 2n इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 0, जो 0 था वो 0 पे ही रहेगा, 2n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1/2, Discard ठीक है। it. ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। अब आपका जो है ये सिग्नल इट रिमेन्स लाइक 5 and 1 and 0 and 1, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डेसिमेशन। सर ये 2 पे 1 होगा ना, 1 पे तो 0 होगा, डिस्कार्ड होगी वैल्यू। Say सर again? काइंडली रिपीट कर दें। सर हमारे पास जो 1 आई है वैल्यू 5 के बाद, ये हमारे 2 पे होगी ना, n इक्वल्स ये 2 पे 1 वैल्यू, होगा। यस ये वाली वैल्यू n इज इक्वल टू 1 पे आएगी ना, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, इसमें सही क्या है। हुआ, एक सैंपल ड्रॉप हो गया, ठीक है। ये इसमें एक वाला सैंपल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। सैंपल ड्रॉप इन, ठीक है, या इसको हम डेसिमेशन या डाउन सैम्पलिंग, ये सारे अल्फाज। सर ये ड्रॉप होने का क्या मतलब हुआ सर, ये मैं एक्सप्लेन आपको बता, देखिए हम डिस्क्रीट वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यूज में क्या है कि आप 0 पे वैल्यू रख सकते हैं, 1 पे रख सकते हैं, 1.5 या 0.5 पे नहीं रख सकते, ठीक है, ठीक है। जब डिस्क्रीट सर। वैल्यूज में आप रख रहे हैं तो आपकी जो डेसिमल वाली पॉइंट्स आएंगी वो वाली वैल्यूज ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने सिंपली, अच्छा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट इस वजह से होता है कि हमने यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, एजम्पशन ये होती है कि यार 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है शायद सिग्नल स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली स्प्रेड होने के बजाय वो श्रिंक हो रहा होता है, सही है। एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेसिमेशन, क्योंकि आपने सिग्नल के साथ क्या किया, आपने क्या है, अच्छा मेरे पास x0 पे एक वैल्यू है, x1 पे एक वैल्यू है और x2 पे एक वैल्यू है। अब 0 वाली वैल्यू को मैंने देखा कि यार ये वाली जो मैंने नई स्केल जो बता दी है, ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 कब होगी, वैल्यू 1 इक्वल कब होगी, 2 कब होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2n इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आई 0, तो जो 0 पे सिग्नल था वो 0 पे ही आएगा अगले इस एक्सिस पे भी, लेकिन जो 1 पे वैल्यू थी वो मिस हो जाएगी, वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है।
फिर जब मैंने इसको 2 पे देखा कि ये वाली वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ये वाली, वो मुझे पता चला कि n नए स्केल में वो n इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगी। अब क्या हुआ कि आपके पास सिग्नल आया 5 जो कि 0 पे आया, 1 जो कि 1 पे आया, ठीक है। तो सिर्फ ये दो वाली वैल्यूज आई, बाकी जो सेंटर वाली वैल्यू थी ये ड्रॉप हो गई, ठीक है। इसको कहते हैं डाउन सैम्पलिंग और डेसिमेशन, ठीक है। इस चीज को हम मजीद एग्जांपल से भी कर सकते हैं कि अगर हम 4 ऑफ n करना चाहते हैं, 5 ऑफ n करना चाहते हैं, ये वाली एग्जांपल्स कुछ हम आपको स्पीच सैंपल्स के साथ जरूर कराएंगे कि यार स्पीच का सिग्नल लें, उसको अप सैंपल करें, इसको डाउन सैंपल करें, ठीक है। ये वाली सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, मजीद प्रैक्टिस कराएंगे इंशाल्लाह। ओके, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Thank you. Welcome. Okay, let's do another example. ये वाली, ठीक है। और हम सिग्नल वही वाला ले रहे हैं जो कि था 5, 4 एंड 1, ये था 0, 1 एंड 2 पे, ठीक है। नाउ फाइंड मी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सिर्फ उसी तरीके से करें, आपकी कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। Let's put n by 2 minus 500 equal to 0. n by 2 minus 500 equal to 1. n by 2 minus 500 equal to 2. ठीक है, इन तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है n is equal to 1000, ठीक है। n is equal to 1002, n is equal to 1004. एग्री? यस सर। अब इसमें ये ओरिजिनली आपकी n is equal to वैल्यू थी n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2। अब उसकी नई लोकेशन क्या आई है सर? डिक्रीज नहीं होगा, 998 आएगा और 990 998 क्योंकि क्यों 1 से आएगा? ओके सॉरी ये देखो n ठीक by है 2 ठीक है ठीक plus 500, नहीं अब मैं करके दिखाऊंगा, ये क्या बात हुई यार। नहीं n सर, by वो मैं 2 असल is equal to, में प्लस 500 ले लिया था, वो इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। ये ले, ठीक है, ये वाली मैथ्स हम बड़ी आसानी ठीक है से सर, कर ठीक सकते जी सर। चले, ओके गुड, ये काफी आसान से सिंपल है, तो ये हमने कर लिया, सही है। अब इसमें क्या हुआ है, अगर हम सिग्नल को प्लॉट करें तो हमारे सिग्नल में जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी आई थिंक 5 थी, जो कि आएगी 1000 पे। फिर आएगी अगली वैल्यू जो कि थी 4 इफ आई एम राइट, जो कि आएगी 1002 पे। और फिर 1 था जो कि था 1004 पे आई थी। इसके बीच की जो वैल्यू थी वहां पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सिग्नल के साथ क्या हुआ, ये शिफ्ट भी हो गया प्लस स्प्रेड भी हो गया, ठीक है। इस चीज को कहते हैं अप सैम्पलिंग। मतलब सब जितना ही डिवाइड हो रहा होगा उतना वो स्प्रेड होगा, n by 3 होगा तो 3 टाइम। उतना ज्यादा आपका एक्सिस जो है ना वो फैलता जाएगा, ठीक है, स्प्रेड होता जाएगा। रिमेंबर देखते हैं कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है, जहां पे पहले हमने 2n किया था, वहां पे वो सिग्नल बजाय हमारा एक्सिस के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपके सैंपल जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स रिड्यूस हो जाते हैं उसी नंबर से जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से आपका एक्सिस जो है वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अमूमन क्या किया जाता है, जब आप इस तरीके से सिग्नल को करते हैं ना, तो आप इसके अंदर जो है वो जीरो इंसर्शन हो जाती है, इस वजह से इसको इंटरपोलेशन भी कहा जाता है, जिसमें यूजुअली हम क्या करते हैं कि यार अच्छा ठीक है, ये वाली वैल्यू लो, ये वाली वैल्यू लो, इसकी मिडिल वैल्यू जो है वो इधर इंसर्ट कर दो, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आप इमेजेस को लेट्स से अगर आप एक 100 क्रॉस 100 का इमेज है, उसको अगर आप 200 क्रॉस उसकी रेजोल्यूशन बढ़ाने की कोशिश करें तो चेकर्ड ब्लॉक से आ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर वो वैल्यूज को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि मीन वैल्यू होती है। उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम जो है वो काफी सारे फैंसी एल्गोरिदम्स भी यूज करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो एक दो चीजें जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है ऑफ एडिशन ऑफ सिग्नल। बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन हम लोगों ने पहले की भी है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड, ताकि हम लोगों ने आज उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे लैब के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये सिग्नल है 3 एंड लेट्स से 1 जो है 0 1 2 पे है,
और दूसरा सिग्नल है हमारे पास, जैसे ये और ये है जो कि है 2, 2 एंड 3, जो कि है 1, 2 एंड 3 पे। इसको हम ऐड करना चाहते हैं। एडिशन का रिजल्ट क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस एडिशन? सर 353 3533। 3533। अच्छा ठीक है, आंसर जो आपका है दैट इज 3533। 3533। अच्छा, इसमें बिल्कुल ठीक आंसर, लेकिन जो कुछ चीजें याद रखने वाली हैं वो ये है कि जब भी आपने सिग्नल्स को ऐड करना है, यू हैव टू अलाइन द इंडिसेस। ठीक है, अलाइन इंडिसेस, इसका मतलब ये है कि इनके जीरोस को आपने अलाइन करना होगा। अलाइन करेंगे और उसके बाद जब आप अलाइन हो जाएंगे, उसके बाद आप कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करेंगे। ठीक है, यस सर। इसका मतलब यह है कि जो पहले वाला सिग्नल है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज 3, 3, 1 एंड अ 0। रीजन बीइंग कि मेरा जो दूसरे वाला सिग्नल है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 0, 2, 2 एंड 3। ठीक है, एग्री? क्योंकि यहाँ पे 0 पे वैल्यू नहीं है ना, यहाँ यस पे सर। 0 पे यस सर। 0 है, दैट मीन्स वी पुट दिस यस। वैल्यू। और क्योंकि मैं इनके लेंथ को बराबर करना चाह रहा हूं तो आई पुट अ 0 ओवर है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई गॉट अ 0 एंड अ 0 ओवर है। अब मैं इनको पॉइंट बाय पॉइंट ऐड कर सकता हूं या कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस को ऐड कर सकता हूं, एंड दीज आर द आंसर्स दैट आई विल गेट which will be 3, 5, 3, 5, 3 and 3, and that will be my answer। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती आज की क्लास में कर रहे थे। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि मैं आपको 2 इमेजेस को लोड करता हूँ और उसको मैं फिर ऐड करके आपको दिखाता हूँ। सही है, ओके। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं एडिशन की। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, लेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई विल सी कि हम लोग ये आप लोगों को लैब में अगर करा सकें, इस वाली लैब में। ठीक है, एडिशन की एग्जांपल है जिसमें हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हम एप्लीकेशन क्या बना रहे हैं कि हमारे पास ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको मैं एक डीएसपी प्रोसेसिंग यूनिट कह देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीपल ऑडियोज आ रही हैं। लेट्स से मैं इसे कहता हूँ ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3 एंड देन ऑडियो 4। ठीक है, 4 बंदे बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं। अब जाहिर बात है जब सारे लोग बात कर रहे होते हैं तो अगर लेट्स से ये तीनों बात कर रहे हैं, A2 एंड A3 एंड A4, और A1 लिसन कर रहा है, तो अब उसको इन तीनों की आवाज आ रही होगी साइमल्टेनियसली। ऐसा ही है? यस सर, यस सर। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हर डीएसपी सिस्टम के अंदर एक इनहेरेंट डिले होता है। ठीक है, अगर आप इसको ऑडियो स्पीकर 1 को इसी की अपनी आवाज सुनाएंगे ना, तो नेचुरली क्या होगा, थोड़ी सी डिले के बाद आ रही होगी, उसमें एको आना शुरू हो जाएगी एंड ही विल नॉट लाइक इट। ठीक है, इस वजह से आप क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट मैंने इसीलिए कहा है कि इसमें करेगा ये कि ए को जो ऑडियो प्ले हो रही होगी, जो ए को ऑडियो हम लेट्स से मैं इस तरीके से कहता हूँ कि ये ऑडियो, ये एक स्पीकर है जो किसको प्ले हो रहा है, वो प्ले जो ऑडियो A1 को जो प्ले होगी दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ A2 प्लस A3 प्लस A4। एग्रीड? क्योंकि उसको अपनी आवाज नहीं सुनानी। अगर तीनों बोल रहे हैं साइमल्टेनियसली, तीनों ऐड होकर उसको सुनाई देंगी। अगर 2 बोल रहे हैं तो बाकी सबका 0 आ रहा होगा, और जो 2 बोल रहे हैं उनकी वॉइस जो है वो ऐड होकर उसको सुनाई देगी। सिमिलरली अगर A2 को जो भी आपने प्ले करना है वो आपने प्ले करना है A1 प्लस A3 प्लस A4। A3 को जो प्ले करना है वो आपने करना है A1 प्लस A2 की ऑडियो प्लस A4 की ऑडियो, और A4 को जो आप करेंगे वो A4 के अलावा बाकी सबकी आप ऑडियो प्ले करेंगे उसे। एग्रीड? यस सर।
सही है। तो आप एक छोटा सा एल्गोरिथम इसके अंदर लिखते हैं जो कि बेसिकली यही काम कर रहा होता है कि आपको ये ऑडियो को इस तरीके से मैनेज कर रहा होता है कि अच्छा मैंने A1 को प्ले करना है तो A1 को मैंने ये चीजें प्ले करनी है, A2 को प्ले करनी है तो A2 को मुझे ये चीजें प्ले करनी है। ठीक है, इसके अराउंड मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग आपको एक आधी लैब, अगर इस दफा ना हो सकी तो अगली दफा हम आपको करा सकें। ठीक है, ये मैंने मैटलैब खोल ली। आई होप आप लोगों को मैटलैब विजिबल है। यस सर। यस सर। गुड। सो अब हम वही वाला सिग्नल लेते हैं। अगर आप मुझे सिग्नल को मुझे रिमाइंड करा सकते हैं, जैसे x1 को मैं कहता हूँ x1 इज इक्वल टू, उप्स सॉरी, लेट मी सी कि मैं इसकी प्रेफरेंसेस में जाके इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकूं। सर कंट्रोल प्रेस करके तो स्क्रॉल अप करते हैं, माउस का जो व्हील होता है। यस सर, जूम हो जाएगा। से भी नहीं हो रहा, ऑल्ट से भी नहीं हो रहा, शिफ्ट से भी नहीं हो रहा, फंक्शन कंट्रोल से भी नहीं हो रहा है। नहीं यार, कंट्रोल मैटलैब प्लस का नहीं होता, कंट्रोल प्लस का नहीं होता, मैटलैब का कंट्रोल नहीं प्लस होता। से शायद हो तो छोड़ दे यार, गलत आपने सर शॉर्टकट होता की, है। मेरे वाले पे नहीं होता। ओके, x1 इज इक्वल टू, हमने क्या सिग्नल, पहला सिग्नल क्या था हमारे पास, 3 3 1, 3 3 एंड 1। ठीक है, और x2 जो था हमारे पास क्या था, 2 3। अच्छा, अब मुझे पता है कि यार मेरे सिग्नल जो है वो अलाइंड नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि पहले इसके साथ एक 0 ऐड करना है और दूसरे के साथ मुझे इससे पहले एक 0 ऐड करना है। अब इन दोनों सिग्नल्स की जो है वो लेंथ बराबर होगी। सो लेंथ ऑफ x1 that is 4 and then length of x2 that is equal to 4। अब मैं अगर let's say y बनाना चाहता हूँ which is x1 plus x2, I should be able to get a good signal जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज मैं कर सकता हूँ। आई कैन एक्चुअली प्लॉट x1। अब वो जल्दी से प्लॉट कर दो, ये इस तरीके से उसने इसको प्लॉट कर दिया कि यार अच्छा ये इस तरीके से मतलब मेरा सिग्नल आया है, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं सर, देखना चाहता। आई एक्चुअली वांट टू स्टेम दिस। मुझे वो वैल्यूज इसकी नजर आए कि अच्छा इसकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, आई कैन सी कि अच्छा यार एक 3 है, फिर एक 3 है, फिर एक 1 है और एंड देयर इज अ 0। यस प्लीज। सर मैं ये कह रहा था कि सर हमने तो अभी ये मैन्युअली उसको लाइक वो किया ना अलाइन, तो अगर हम कुछ फंक्शन है बिल्ट इन जिससे अलाइन हो जाए दो फंक्शंस। यस, आप लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे और आप जीरोस का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, आप लेंथ जिस तरीके से मैंने निकाला इसकी लेंथ 4 है। ठीक है, अगर आप लेंथ की बजाय साइज करते हैं तो ये आपको मैट्रिक्स की टर्म्स में रिटर्न करता है। ठीक है, जो हमने बात की थी कि मैटलैब में हर चीज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट की जाती है। सही, उसने से उसका वो साइज आपको रिटर्न कर दिया। अब अगर आप उसको करना चाहते हैं, एक आप जीरोस आप कर सकते हैं। जीरोस में आप कहते हैं यार अच्छा ठीक है, मैं साइज ऑफ x1 के मैं एक जीरोस की वो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। इसको मैं कहता हूँ z1 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, z, अच्छा अब तो मैं x का साइज चेंज कर चुका हूँ ना। अब मैं उसका साइज चेंज कर चुका हूँ। अब मुझे उसे अपेंड करना पड़ेगा, मुझे अपेंड करना पड़ेगा। अब उसका तरीका क्या होता है कि x1 में पहले x1 को मैं दोबारा से डिक्लेयर कर देता हूँ, दिस इज माई x1। ठीक है, अब मैं x01 बनाना चाहता हूँ विच इज एक्चुअली इक्वल टू x1 और उसके साथ मैं एक जीरोस ऐड करना चाहता हूँ जो कि होगा लेंथ ऑफ x1 और माइनस लेंथ ऑफ x1। ठीक है, मैंने क्या किया इसमें कुछ चीज मिस कर दी थी। यस, एक ब्रैकेट मिस की हुई थी, ये ऑटोमेटिकली इसने इसमें अपेंड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं एक चीज जो आपको करना चाहता हूँ, आई वांट टू एक्चुअली गो एंड डाउनलोड 2 इमेजेस। कोई से भी 2 इमेजेस मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। इमेजेस में जाके मैं कुछ 2 इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। ओपन इन न्यू टैब एंड ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, ये आ गया। इसको मैं
इमेज पूरा खोल दो यार। नहीं, ये नहीं करना था मुझे। सेव इमेजेस डेस्कटॉप के ऊपर मैं एज अ वेब फाइल नहीं यार, ये क्या है? मैं ये फाइल नहीं सेव करना चाह रहा, मैं BMP फाइल सेव करना चाह रहा हूँ यार, या JPEG। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी इमेज है, अभी लोड हो रही है। सर साइज लिख लेना सर, PNG लिखने पे वही आएगी। सर्च में सर आप वो फॉर्मेट लिख दें। यस सर। चलो ये बेहतर हो गया। और दूसरा मैं इमेज, यार ये अच्छा इमेज था ना, मेरी ये बहुत इमेज। अच्छा सर, इसकी स्क्रीनशॉट लेके लगा। हाँ, कुछ तो कर ही लूंगा। अच्छा ये आ गया, इसको मैं करना चाह रहा हूँ डाउनलोड्स में। इधर गया ये डेस्कटॉप पे, image1 img1 ये सेव हो गया। और मुझे ये वाला नहीं चाहिए था, मुझे वो किधर गया, ये नहीं, ये वाला। इसको मैं इसमें ओपन करता हूँ ताकि ये मुझे फुल साइज का दे दे। नहीं देगा मुझे। अच्छा, आई स्टॉप पे तो मैं कभी भी डाउनलोड करता हूँ। सर ओपन इमेज न्यू टैब करें, फिर वो खुल जाएगा। डेस्कटॉप पे img2 ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा ये मैंने इमेजेस कुछ डाउनलोड कर लिए, ठीक है। मैं जाता हूँ CD और डेस्कटॉप मैंने जाना है यार, बड़े दूर मुझे ले गया यार ये तो। ओके, x1 is equal to im read और img1 does not exist। क्यों? सर सर आप वो ना पूरा इसको नाम ड्रैग करके लिखना होता है, डॉट तो एड्रेस PNG देना तक सर नहीं। डॉट डेस्कटॉप PNG भी लिखे सर, या इस उसका फॉर्मेट। वर्किंग डायरेक्टरी अगर यूं, अच्छा चले मेजबान डॉट JPG। चलो अब आपको पसंद आ जाएगी, पसंद आ गई। यस सर। इसमें 2 ये दोनों इमेज मैंने रीड कर लिए। x1 इज इक्वल टू RGB टू ग्रे x1, ठीक है, और x2 इज इक्वल टू RGB टू ग्रे x2, ठीक है। ये मैंने ग्रे स्केल में इनको कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं इनकी वैल्यूज यस देखना सर। भी चाहता हूँ, आई कैन एक्चुअली हैव अ लुक के यार ये वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो ये आई कैन सी जैसे यार ग्रे स्केल वैल्यूज आ रही हैं। अब इनका साइज सेम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 400 क्रॉस 400 ले लेता हूँ। x1 इज इक्वल टू x1, या इसका नाम छोड़ देते हैं, y1 इज इक्वल टू x1 1 to 400 comma 1 to 400, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने y2 बनाता हूँ, y2 इज इक्वल टू x2। मैं जिसको प्लॉट करना चाह रहा हूँ मैं वो y1 प्लस y2, ना 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 ना, आई एम शो y1 प्लस y2, ठीक है। ये बेसिकली मैं इसको प्लॉट कराना चाह रहा हूँ ताकि वो मुझे कुछ दिखा दे कि यार ये क्या हुआ है। अब इसमें इसने जो आपने देखा होगा कि अगर मैं पहले इसने बैकग्राउंड में ना इसके वो डाल दिया जो स्काई कलर था, देखिए जो स्काई का बैकग्राउंड था ना वो उसने प्लॉट कर दिया। फॉर एग्जांपल लेट्स प्लॉट फर्स्ट y1, दिस इज y1, y2
ठीक है, अब ये एक नई फिगर बना देगा और फिर मैं क्या करता हूँ, फिगर आई एम शो y1 प्लस ये हो गया. ओके, दिस इज माय फिगर नंबर 3. वेयर इज माय फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 1. ठीक है, ये फिगर नंबर 1 थी, ये फिगर नंबर 2 थी, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये बैकग्राउंड में उसने उसके वो चीज़ डाल दी. आई कैन एक्चुअली से यार अच्छा ठीक है, ये मुझे फिगर 3 बहुत अच्छी नहीं लग रही, तो मैं बैकग्राउंड को ज़रा रिड्यूस करना चाहता हूँ. तो आई कैन वेरी क्विकली गो एंड से कि अच्छा यार इस तरह करने के बजाय y2 में आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, अब ये क्या करेगा, उसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा. अच्छा, ये मैंने खैर दूसरी वाली को रिड्यूस कर दिया, मुझे पहले वाले को रिड्यूस करना था. अब उसने जो इसका इफेक्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है. सही है, दिस फिगर 4 एंड फिगर 3 यू कैन सी कि अच्छा इसमें जो फोरग्राउंड में चाह रहा था, जो बैकग्राउंड चाह रहा था, वो ज्यादा बेहतर है. सही है, तो दिस इज व्हाट द एडिंग ऑफ टू सिग्नल्स इज. सही, अभी मैंने आपको रन टाइम पे करके दिखाया, मैं वैसे पहले भी स्टोर करके कर सकता था कि मैं स्क्रिप्ट पहले से लिख के रखता, लेकिन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रोसेसिंग ऑफ टू सिग्नल्स इज. कि जब आप दो सिग्नल्स को ऐड करते हैं आपस में तो एक के ऊपर दूसरा ऐड हो जाता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों का साइज सेम हो. ठीक है, दोनों का साइज सेम हो, दोनों अलाइंड हो और दोनों 0 0 से स्टार्ट हो रहे हो, तभी जो है वो ऐड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें चाह रहा था कि यार ट्री इसमें आए, लेकिन ट्री इसमें आ नहीं सकता क्योंकि इसकी वजह ये है कि वो जो आपका ओरिजिनल इमेज है वो उस जगह पे नहीं है. सही है, मुझे अगर या तो मुझे इसको अलाइन करके मैं उसका पे लेके आऊँ फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँ. सो दिस इज व्हाट द एडिंग ऑफ टू सिग्नल. इसी तरीके से जब दो कोसाइंस को ऐड करेंगे, दो साइंस को ऐड करेंगे, दो वॉइसेस को ऐड करेंगे, एक वॉइस और दूसरी वॉइस उसको आप अलाइन करके ऐड करेंगे तो दोनों की दोनों ऐसे आपको सुनाई देगा कि आपको एक टाइम पे साइमल्टेनियसली जो है दो बंदे बोल रहे थे. ठीक है, और इसी के अराउंड हम आपकी लैब अरेंज करेंगे. और ये वाला काम वैसे आप लोगों को हमने इस वाली करंट लैब में भी दिया है करने को. आप लोगों को दो इमेजेस को ऐड करने का और उसको डिस्प्ले करने का काम दिया हुआ है ना. यस सर. यस सर. तो दैट्स प्रीटी मच इट. सो हमारे पास टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है क्लास का, लेकिन आई एम सीइंग कि आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम आ रही है, विच इज़ नॉट वेरी नाइस. इट्स नॉट वेरी नाइस कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम आ रही है. क्लास अटेंड करें, इट्स ओनली 26 स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू अटेंड द क्लास, विच इज़ बैड. एनीवेज, चलें आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी. ओके, अल्लाह हाफिज़ सर. ओके. अल्लाह हाफिज़ सर. हाफिज़. आ जाइए आ जाइए आ जाइए.